अस्सलाम वालेकुम, हक न्यूज़ के साथ मैं हूं अरीशा सगीर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टॉप 10 वज़रा को तारीफी इसनाद दी। वफाकी काबीना ने वज़ारत मवासलात कारकर्दगी के लिहाज से नंबर 1 करार। मुराद सईद का पहला नंबर, असद उमर का दूसरा और सानिया निश्तत तीसरे नंबर पर रही। शेख रशीद, खसरो मुख्तियार, शफकत महमूद, अब्दुल रज़ाक, दाऊद शेरी मजारी को भी तारीफी इसनाद दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि सजा और जजा के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। बेहतरीन कारकर्दगी वाली वजारतों को मराद दी जाएंगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की टॉप 10 वज़रा को मुबारकबाद। फवाद चौधरी ने अपने वज़ारत टॉप 10 में न आने की वजह बता दी। ट्विटर पैगाम में लिखा कि कारकर्दगी प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद से जांची जाती है। अपनी वज़ारत के कुछ मंसूबों में रद्दो बदल किया है जो सूदमंद साबित होंगे। पीपल्स पार्टी का मुल्तान में पावर शो। बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर वार, कहा सेलेक्टेड और नाहल हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग कर चुके हैं। अब एक दिन भी आराम से नहीं बैठेंगे। 27 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और इमरान खान को दिखाएंगे कि आपकी कारकर्दगी पर आवाम की क्या राय है। बिलावल बोले, इमरान साहब आपने आइंदा इंतखाबात का ट्रेलर ज़िम्मी और बल्दियाती इंतखाबात में देख लिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज कहते हैं कि इमरान नियाजी को आईनी तरीके से हटाना कौमी फर्ज बन चुका। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा इमरान नियाजी की छुट्टी है। आपके झूठों से अवाम का पेट नहीं भरेगा, तलाशी देना होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA सेंट्रल कोर्ट ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 18 फरवरी तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इमरान खान को फायदा हो या नुकसान, कभी शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाएंगे। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि चोरों को लूटा हुआ पैसा वापस करना होगा। शहबाज शरीफ शर्म करें, कौम से माफी मांगे और सियासत से तौबा करें। उन्होंने पूरी कोशिश की कि बरतानिया में दस्तावेजात पब्लिक ना हो, मगर सच कौम के सामने आ गया। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। नए प्रोसिक्यूटर ने वाजिद जिया को MLA के जवाब में मौसूल खत पेश कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नए केस में बुनियादी सबूत चिट्ठी है। ये लेटर तो एक फकीर लिख रहा है, अब हम अदालत का वक्त जाया नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वुज़रा को तारीफी सर्टिफिकेट देना कौम के साथ मजाक करार दे दिया। सेनेटर शीरी रहमान कहती हैं, हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी बद इंतजामी, करप्शन और नाकामियों से भरी पड़ी है। कौन सी वजारत है जिससे मुल्क में बहरान पैदा नहीं हुआ। वजीर आजम गालम गलोच और इल्जाम तराशी की बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी असनाद दें। ताकतवर को कानून के कठेरे में ना लाने वाले मुल्क तबाह हो जाते हैं। इमरान खान कहते हैं, मुल्क को करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलाने के लिए सियासत में आया। वजीर आजम का चीन की यूनिवर्सिटी को इंटरव्यू, कहा पहले दिन से ही अफगानिस्तान के फौजी हल का मुखालिफ था। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान का हल नागुज़ीर है। चौधरी शुजात का अशियाई ज़रूरिया पर आए GST वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं कि हुकूमत टैक्स लगाते वक्त गरीब आदमी के बारे में सोचे। गुजारिश है सियासी मामलात तक ही नहीं, आवाम की फलाह के लिए भी मंसूबे बनाएं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हक और सच की आवाज, आवाम के मसाइल को मंजर-ए-आम पर लाने, इक़्तिदार के हवालों से आवाम की दहलीज तक, पाकिस्तानी आवाम की आवाज़, पाकिस्तान का कौमी अखबार डेली अखबार हक की 11वीं और हक न्यूज़ की दूसरी कामयाब सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। 12 कलर सफ़ात पर मुश्तमिल डेली अखबार हक ने एक और संग मील अबूर कर लिया। अवामी और कौमी इशूज, मुल्की मसाइल, आलमी मंजरनामे, अवामी मसाइल पर बेलाग तबसरों और मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे रहने वाले कौमी अखबारात में डेली अखबार हक ने नुमाया किरदार अदा किया। मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अवाम की आवाज़ को इक़्तिदार के अवानों तक पहुँचाने के लिए पुराज़ मेरी और आपकी आवाज़ जुल्म के खिलाफ डेली अखबार हक, हक न्यूज़।